तो आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से दो नंबर को कंपेयर किया जाता है, यानी कि दो फ्रैक्शन को कंपेयर किया जाता है कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो बड़ा है। ठीक है, जैसे कि आपको एक फ्रैक्शन दिया गया है 2/3, एक फ्रैक्शन दिया गया है 5/7। ठीक है, अब वो कंपेयर करना है कि आखिरकार 2/3 और 5/7 में कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे कंपेयर? तो इसके लिए आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड क्या है? क्रॉस सेक्शन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या है कि इधर मेक द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल। ठीक है, या तो आप न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को इक्वल कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर कंपेयर कीजिए कि आखिरकार किसका न्यूमरेटर बड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो मेथड हमारे पास है जिसमें हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया था मैंने 2/3 और 5/7। आपको इसे बताना ये है कि आखिरकार दोनों फ्रैक्शन में बड़ा कौन है। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं पहले? तो मैंने बताया इसको कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार से, यानी 7 चला जाएगा इस तरफ और 3 चला जाएगा इस तरफ, यानी कि 2 इंटू 7 और 3 इंटू 5। ठीक है, 3 इंटू 5 और 2 इंटू 7। जब मल्टीप्लाई किया तो आया 14 इधर, और ये कितना आया 15। अब देखना ये है कि 14 और 15 बड़ा कौन है? तो 15 बड़ा है, यानी कि राइट हैंड साइड का जो आपका नंबर है वो बड़ा है। तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा? तो जो फ्रैक्शन राइट हैंड साइड है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, यानी कि 2/3 और 5/7 में 5/7 क्या होगा? ग्रेटर होगा। ये आपका कौन सा मेथड है? इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक और मेथड आपके पास है जिसमें आपको क्या करना है, या तो न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को इक्वल दिखा देना है। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि आपका कंपेयर कर सकते हैं कि जिसका न्यूमरेटर फिर बड़ा हो जाएगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए आपको दिया गया है क्या कि 2/3 दिया गया है और 5/7 दिया गया है। सेम क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए आप 3 और 7 का लीजिए क्या? एलसीएम। क्या लीजिएगा? एलसीएम। चूँकि चूँकि 3 और 7 जो है आपका क्या है? को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर है। चूँकि एक को प्राइम नंबर है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो इसके प्रोडक्ट के बराबर आएगा। क्या आएगा? इसके प्रोडक्ट के बराबर आएगा, यानी 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 21 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं फिर? 2/3 को 21 बनाने के लिए, यानी कि इसका डिनोमिनेटर 21 बनाने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड कर देंगे। और उसी प्रकार से 5/7 में यहाँ पर नीचे में डिनोमिनेटर में 21 लाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21 हो गया यहाँ पे। और फिर 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21। अब आप देख रहे होंगे कि डिनोमिनेटर क्या हो गया है? सेम हो गया है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो आपको चेक करना है कि किसका न्यूमरेटर बड़ा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो राइट हैंड साइड का जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर बड़ा है। तो हमारा क्या होगा? राइट हैंड साइड का वैल्यू जो होगा मेरा बड़ा होगा। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ 2/3 में और 5/7 में बड़ा कौन है? 5/7 बड़ा है। तो इस प्रकार से हम लोग कंपेयर करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है।